गोरखपुर में DNE एंड EC रेवले एम्प्लॉयज मल्टी स्टेट प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड गोरखपुर के कार्यवाहक मुख्य कार्यवाही अधिकारी श्री सिद्धार्थ कुमार श्रीवास्तव ने अवगत कराया है कि बैंक के संचालन मंडल साधारण सभा के सदस्यों का चुनाव 2025 केंद्रीय निबंधक कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के निर्देशन में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 संशोधित 2023 में प्रदत्त प्रावधानों नियमों के अंतर्गत रिटर्निंग अधिकारी जिलाधिकारी गोरखपुर तथा उनके प्रतिनिधि के रूप में नामित सहायक रिटर्निंग अधिकारी अपर जिलाधिकारी गोरखपुर की देखरेख में 10 फरवरी 2025 से आरंभ होकर 7 अप्रैल 2025 को नवनिर्वाचित संचालक मंडल की बैठक के साथ पूर्ण हुआ। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया है कि महिला एवं अनुसूचित जनजाति के साथ साथ रेलवे के 11 विभागों से संचालक मंडल के सदस्य निर्वाचित किए गए, जिसमें से निर्विरोध रूप से अरविंद कुमार चंद अध्यक्ष, सभापति एवं अनिल कुमार सिंह उपसभापति चुने गए। संचालक मंडल की बैठक के क्रम में नवनिर्वाचित सभापति श्री अरविंद कुमार चंद तथा उपसभापति श्री अनिल कुमार सिंह द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का एक दूसरे से परिचय कराया गया तथा सभी को बधाई दी गई। बैठक में सभापति तथा उपसभापति के साथ साथ संचालक मंडल के सदस्य श्री राजेश कुमार सिंह, उमेश कुमार गुप्ता, अनुज कुमार, विनोद कुमार, शशांक पांडे, फ्रांसिस्का कुजूर तथा बैंक के कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित रहे। पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन के महामंत्री श्री मुन्नीलाल गुप्ता ने अध्यक्ष अरविंद कुमार चंद तथा उपाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह सहित सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई तथा शुभकामनाएं दी। इस संबंध में सिटी वन से बात करते हुए अध्यक्ष सभापति अरविंद कुमार चंद और राहुल श्रीवास्तव ने बताया, ये रेलवे कोऑपरेटिव बैंक जो इसी रेलवे भी अब इसमें समाहित है, इसमें एक कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न हुआ है जो अपने गोरखपुर के साथ साथ लखनऊ, बनारस, हाईजेट नगर, समस्तीपुर, सोनपुर, हाजीपुर ये सब मिला करके वहाँ डेलीगेट के चुनाव हुए हैं। डेलीगेट के पश्चात डायरेक्टर के बाद अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जिसमें सर्वसम्मत से श्री अरविंद कुमार चंद जी दोबारा इस बैंक के अध्यक्ष हुए हैं और सभापति के रूप में श्री अनिल कुमार सिंह जी जो निदेशक थे वो सभापति बने हैं। निश्चित तौर पे इन लोग का कार्य पिछले कार्यकाल में बहुत अच्छा रहा है और आने वाले दिनों में ये जैसे भी सभापति ने बताया है कि बैंक कभी घाटे में नहीं रहा है और निश्चित तौर पे पिछले वर्ष भी बहुत अच्छा कार्य हुआ है। पिछले पूरे कार्यकाल में और लगातार ये बैंक उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहा है और आगे भी रहेगा। मैं इस नई कार्यकारिणी को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूँ, कुछ शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ कि बैंक के साथ साथ बैंक के कर्मचारी, रेल के कर्मचारियों के लिए जो उनकी चिंता रहती है और बैंक को निरंतर किस प्रकार आगे बढ़ सके, ये कार्यकारिणी के लिए मैं निश्चित तौर पर शुभकामनाएँ देता हूँ, उन्हें बधाई देना चाहता हूँ कि वो बैंक को आगे बढ़ाने का अपना पूरा प्रयत्न लगा करके निश्चित तौर पर। ये हम लोगों के इस बोर्ड में करीब 5 लोग पुराने ही जीत कर आए हैं पुनः और 5 लोग नए करीब आए हैं। और देखिए रेलवे के कर्मचारी ही वोट देते हैं, इसके जो सदस्य हैं वही वोट देते हैं। करीब 40,000 करीब हमारे कोऑपरेटिव के सदस्य हैं। निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसा हम लोगों ने किया होगा उनके लिए जिसे उन्होंने दोबारा हमको मौका दिया। ये मैं पूरे रेल कर्मचारी साथियों को और बैंक कर्मचारी को सबको विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग RBI के गाइडलाइन, सहकारिता मंत्रालय के गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करते हुए जो अधिक से अधिक सुविधा हो सकती है हम अपने सदस्यों को देने का प्रयास करेंगे। 100 वर्षों में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये, किस तरह का इसने काम किया कि आज तक कभी ये डाउनफॉल में नहीं रही, कभी इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये रेलवे कर्मचारी द्वारा निर्मित बैंक है। पुराने पुरखों ने बहुत ही मेहनत से इस बिल्डिंग का बनाया और इस बैंक को खड़ा किया। तो पहले ये उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव के अंडर में आता था, लेकिन 2 स्टेट में होने के नाते ये मल्टी स्टेट में काम करती है। तो जो भारत सरकार का एक नियम है कि वो सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अंडर में आता है। अभी तो ये बैंक काफ़ी, जैसे पहले तमाम कोऑपरेटिवों के बारे में हमेशा चर्चा में रहता है, लेकिन हमारे इस बैंक का सबसे बड़ी खासियत है कि कोई भी सरकारी अनुदान बैंक को नहीं मिलता है। उसके बावजूद अपने सोर्स से ये बैंक आज अच्छे ऊंचाइयों पे है और पुरखों का ऐसा बनाया हुआ सिस्टम है कि जिसके नाते सबने सहयोग किया है, जिससे आज ये बैंक इस तरह की स्थिति में है। सबसे बड़ा हमारे लिए अच्छा क्या है कि रेलवे के कर्मचारी ही लोन लेते हैं, इसके सदस्य रेलवे कर्मचारी होते हैं और उनकी रिकवरी जो है रेलवे खुद करके दे देती है।
तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए उपलब्धि है, जिससे हम बैंक को चलाने में आसानी होती है। कहीं भी ऋण की वसूली बहुत मानी रखती है। क्या इसकी जमा पूंजी होगी, लाभांश क्या होगा? करीब इस समय हमारा ये बैंक 500 करोड़ रुपए का टर्नओवर है जी टर्नओवर है। धन्यवाद।